नवरात्रि का पहला दिन इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों माता शैलपुत्री को नवरात्रि पूजा का प्रथम चरण कहा गया है? नवरात्रि के पहले दिन ही नव दुर्गा के साधना का प्रारंभ होता है। इस दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। लेकिन क्या आप जानती हैं नवरात्रि की साधना मां शैलपुत्री से ही क्यों शुरू होती है? आखिर इस रूप को सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम। तो चलिए नव दुर्गा के प्रथम अध्याय में आगे बढ़ती हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया कृपया जल्दी एक लाइक करें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री, जिन्हें देवी सती का ही अगला स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि की साधना इनसे शुरू करने का अर्थ है जीवन की जड़ों को मजबूत करना, स्थिरता प्राप्त करना एवं आत्मा को पवित्र करना। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था तब उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। क्या यह कथा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, भगवान शिव और माता सती का प्रेम अमर था। इसी कारण माता सती ने फिर से पुनर्जन्म लिया। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। शैल यानी पर्वत की पुत्री। माता शैलपुत्री का यह रूप धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि की साधना इनसे शुरू करने का अर्थ है जीवन की जड़ों को मजबूत करना, स्थिरता प्राप्त करना एवं आत्मा को पवित्र करना। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में यह उल्लेख मिलता है। माता सती का पुनर्जन्म इसीलिए हुआ था ताकि वह पुनः भगवान शिव से विवाह कर सके और संसार को धर्म और शक्ति का आधार प्रदान कर सके। कहते हैं मां सती ने आत्मदाह करके अपने भौतिक स्वरूप को नष्ट तो कर लिया था, लेकिन उनकी आत्मा शिव से पुनः मिलने की आकांक्षा लिए अमर रही और फिर वे पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री रूप में अवतरित हुई। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे अपने दाएं हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। मां शैलपुत्री का वाहन स्वयं नंदी जी है। देवी मां का यह रूप स्थिरता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। अपने इसी रूप में देवी मां संसार के सभी जीवों की रक्षा करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है मां शैलपुत्री के हाथों में विद्यमान त्रिशूल एवं कमल पुष्प किसका प्रतीक है? पुराणों के अनुसार मां शैलपुत्री के हाथों में विद्यमान त्रिशूल साहस और शक्ति को दर्शाता है। वहीं कमल पुष्प शांति और पवित्रता को दर्शाता है और वही नंदी जी धर्म एवं निष्ठा को दर्शाते हैं। देवी मां का यह स्वरूप हमें सिखाता है जीवन में साहस और शांति दोनों ही आवश्यक है। कहते हैं जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए मां शैलपुत्री का आवाहन किया। तब उन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। कहते हैं मात्र उनकी गर्जना से ही असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। शिव पुराण के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर माता शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। कहते हैं मां सती के पुनर्जन्म के बाद शैलपुत्री के रूप में ही उन्होंने भगवान शिव को पाने के उद्देश्य से कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। कहते हैं यदि मूलाधार चक्र असंतुलित हो तो जीवन में भय, असुरक्षा
और अस्थिरता बनी रहती है। मूलाधार चक्र हमारी चेतना का प्रथम द्वार है, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। क्या आपने कभी सोचा है, बिना किसी कारणवश जीवन में कभी भय, असुरक्षा या अस्थिरता बनी रहती है? दरअसल यह मूलाधार चक्र के असंतुलित होने का ही परिणाम है। मां शैलपुत्री की साधना से मूलाधार चक्र जागृत होती है और व्यक्ति अंदर से साहसी और स्थिर बन जाता है। भय का नाश होता है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी कारण नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। उनकी आराधना से साधक जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस प्राप्त करता है। मां शैलपुत्री की साधना का अर्थ है अपने जीवन की नींव को मजबूत करना। यही तो है मां शैलपुत्री की साधना का असली रहस्य। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि स्थिरता ही असली शक्ति है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नवरात्रि का दूसरा अध्याय कौन सी छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि नवरात्रि के अगले अध्याय में हम लाएंगे माता रानी का ऐसा स्वरूप जिनके तप से देवताओं की रक्षा हुई। आप में से कौन कौन हमारे अगले अध्याय का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट्स में जय माता रानी लिखकर अवश्य बताएं।